प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल जब पृथ्वी पर गिरता है और उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो सुनिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं और वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो दोष नहीं, आशीर्वाद है। अब देखिए, कई लोगों के दिमाग में ये बात भर गई है कि जब भगवान को जल चढ़ाते हैं और वो हमारे शरीर पर लग जाए तो शायद भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं, राम जी महाराज को देखिए, मेरे भगवान कृष्ण को देखिए, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए हैं, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, किसी ने टेबल पर चढ़कर या कुर्सी पर चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, सबने पृथ्वी पर खड़े होकर ही जल चढ़ाया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव है शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, इस पावन पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर भाग इस पृथ्वी तत्व को धारण करते हुए जब हम जल को हाथ में लेकर समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है, अगर वो हमारे शरीर को छूता है तो वो दोष नहीं, आशीर्वाद होता है। ये तो शुभ होता है। तो अगली बार जब जल के छींटे आप तक पहुंचे, हर्षित हो जाए। शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया। क्या जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा? सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है तो हाथ और सिर से 8 इंच की दूरी होनी चाहिए। मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्यूमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, तांबे का। अब समझिए कैसे जल चढ़ाना है। अगर कोई कैंसर का मरीज है, चेस्ट में, लेफ्ट या राइट में कहीं भी गठान है, तो जब जल चढ़ाएं तो उस जल की धार गठान की हो जाए, ताकि सूर्य की किरण उस जल में से होते हुए सीधा उस जगह पर पड़े जहां समस्या है। अगर स्वास्थ्य रोज बिगड़ता है तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र, रत्न शास्त्र सबका सम्मिलन है। मानिक, मोती, नीलम, मूंगा, पुखराज, ये सब इसलिए पहने जाते हैं ताकि सूर्य की किरणें जब उन रत्नों पर पड़े तो उनके रंग का असर शरीर पर हो, और जब शरीर पर असर होगा तो इंद्रियां भी ठीक होंगी, काम भी सही होगा। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? सुबह उठो, भगवान शंकर का नाम लो, तांबे के लोटे में जल भरो और सिर से 8 इंच ऊपर रखकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। जल की धार में सूर्य का प्रतिबिंब दिखना चाहिए, तभी वो असर करेगा। क्या की रोशनी? चश्मा हटाना है? जल की धार में से सूर्य का दर्शन कराओ। बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहो सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करे। 2 महीना, 2.5 महीना, फिर देखो चमत्कार। राम जी जल चढ़ाते थे, कृष्ण भगवान जल चढ़ाते थे, दशरथ जी, कश्यप, वशी सभी जल चढ़ाते थे सूर्य को। क्यों? क्योंकि कोटि देवताओं का तेज सूर्य में समाया है। अर्घ्य देते समय पंजे जमीन पर पूरी तरह टिके होने चाहिए, हाथ सिर से 8 इंच ऊपर, और सूर्य का दर्शन जल की धार में से होना चाहिए। अब आप कहोगे, हम फ्लैट में रहते हैं, छज्जा नहीं है, कहाँ चढ़ाएं? खिड़की तो है ना, एक बाल्टी रखो, पात्र रखो, वहीं से सूर्य को अर्घ्य दो। बस एक बात याद रखना, सूर्य की रोशनी उस जल में से निकलकर शरीर पर पड़नी चाहिए। तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल गिराओ, सूर्य की किरणें उस धार में से होकर आए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।